मात्र 5 रुपए की यह चीज़ आपके भी लौकी के पौधे को फलों और फूलों से भर देगी। क्योंकि दोस्तों बरसात के मौसम में इन दोनों चीज़ों का यूज करने से आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों कैसे आपको बरसात के मौसम में इन दोनों फर्टिलाइजरों को यूज करना है और कैसे इनको डालने से पहले और कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक चीज़ के बारे में। आपको लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, जैसे हमारे लौकी के पौधे की ग्रोथ हो रही है और उसमें से जैसे लीव्स निकल रही हैं, उन्हीं जगह पे से छोटे छोटे फल फूल निकलना शुरू हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें हम समय समय पर खाद और फर्टिलाइजर का यूज करते रहते हैं, जब ही जा कर के हम इस लौकी के पौधे से ज़्यादा लौकी हार्वेस्ट कर पाते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो लौकी का पौधा है वह चारों तरफ से छोटे छोटे फलों और फूलों से भरा हुआ है। अगर आप भी इसी तरीके से अपने लौकी के पौधे से फल फूल लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखना, जिससे आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पूरी जानकारी मिल सके और आप भी इस जानकारी का पूरी तरीके से लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं केयर के बारे में। आपको बरसात के मौसम में लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि आपके लौकी के पौधे की होता क्या है कि बरसात ज़्यादा होने के कारण से पौधे में ज़्यादा नमी हो जाती है। जब जाकर के पौधा एक तो फल फूल छोड़ने लगता है या फिर पौधे पर जो है छोटे छोटे फल लगे हुए हैं वह काले पड़ करके झड़ने लगेंगे। तो दोस्तों इस कारण से बचने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को लगाने के बाद में आपके सॉइल जो है, पौधे की जो मिट्टी है उसमें गर्माहट बनेगी और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रॉन्स की पूर्ति हो जाएगी, जिससे पौधे में गर्माहट बनने के कारण से पौधे की जो रूट्स हैं वह चारों तरफ अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहेंगी और साथ ही साथ पौधे पर ग्रोथ होने के कारण से छोटे छोटे फल फूल आना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों आपके अगर लौकी के पौधे पर जो छोटे छोटे फल हैं वह काले पड़ करके झड़ जाते हैं, वह एक कारण और होता है, वो होता है पॉलिनेशन का। अगर दोस्तों पौधे पर फीमेल फ्लावर आ रहे हैं लेकिन मेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो जब जाकर के पौधे पर एक तो फल फूल झड़ने की समस्या होती है, तो इसके लिए दोस्तों पौधे पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर आना जरूरी होता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए आपको चाहिए होगा हनी यानी कि शहद को आपको 1 लीटर पानी में 25 ग्राम के तकरीबन डाल लेना है। डालने के बाद में आपको पौधे पर चारों तरफ स्प्रे कर देना है। इसको स्प्रे करने से होता क्या है कि जो पौधे पर मधुमक्खियां बैठने लगेंगी और साथ ही साथ पौधे पर चारों तरफ एक एक फूल पर मेल और फीमेल पर बैठती हैं और पौधे के फलों का अच्छी तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है। और दोस्तों आपको बरसात के मौसम में एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है। आपको बरसात के मौसम में पौधे की नराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों बरसात के मौसम में ज़्यादा तरीके से घास वगैरह निकल आता है। उस घास वगैरह को अगर आप पौधे में से नहीं निकालेंगे तो आपके पौधे की जो सॉइल में माइक्रो न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें जो घास है वो बेकार में ग्रहण कर लेता है। दोस्तों यह 5 रुपए की चीज़ आपके भी लौकी के पौधे को फलों और फूलों से भर देगी। तो दोस्तों ये है फिटकरी को दोस्तों आपको 2 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम के तकरीबन ले लेना है और दोस्तों इसे अच्छी तरीके से सिलवट्टे की सहायता से या फिर मिक्सी वगैरह की सहायता से चूर्ण बना लेना है। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर इसका अच्छी तरीके से चूर्ण बना करके रेडी कर लिया है। इससे होगा क्या कि जो पौधे के लिए हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं वो बहुत जल्द बन करके रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रक्रिया से होता क्या है कि पौधे की जो मिट्टी है यानी कि सॉइल है उस पीएच लेवल को घटा देता है। पीएच लेवल घटने के कारण से होता क्या है कि जो पौधे में हम कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह या फिर खाद वगैरह का यूज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने के लिए मिलता है।